हेलो फ्रेंड्स, 2i18 सरकारी में आपका स्वागत है। मैं मयंक शुक्ला जीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस लॉकडाउन में सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं जीएस का नया सेशन और आज हम नए सेशन में स्टार्ट करेंगे संविधान का नेक्स्ट पार्ट। पार्ट 6, ठीक है। पार्ट 6 हमारा है आर्टिकल 152 से 237, 152 से 237 और ये हमको डिफाइन करता है स्टेट, राज्यों के विषय में कि राज्य में क्या क्या होगा, कैसे विधानसभा होगी, कैसे विधान परिषद होगी, राज्यपाल कैसे काम करेगा, वास्तविक प्रधान कौन होगा और संवैधानिक प्रमुख कौन होगा। ठीक, राज्य के बारे में हम लोग आर्टिकल 152 से 237 तक अध्ययन करेंगे जो संविधान के पार्ट 6 के अंतर्गत आता है। इससे पहले हम लोगों ने 1, 2, 3, 4 और 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो थोड़ा क्विक रिवीजन करते हैं। पार्ट 1 हमारा है संघ और राज्य क्षेत्र, संघ व राज्य क्षेत्र। संविधान का पार्ट 2 है नागरिकता, सिटीजनशिप, है ना। संविधान का पार्ट 3 है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। संविधान का पार्ट 4 था डीपीएसपी, डीपीएसपी मतलब नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निदेशक तत्व। संविधान का पार्ट 4A हमारा था फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। संविधान का पार्ट 5 था हमारा संघ, यूनियन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान का पार्ट 6 स्टेट मतलब राज्य। संघ और उसका राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4, नागरिकता 5 से 11, मौलिक अधिकार 12 से 35, ठीक है। और नीति निदेशक तत्व है 36 से 51, ठीक है। मूल कर्तव्य है 51 का। संघ है हमारा 52 से 151। इसके बाद स्टेट आता है 152 से 237। ये इतना हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है, ठीक है। आर्टिकल भाग 1 है संविधान का पार्ट 5 हमारा संघ है 52 से 151 तक, संघ वही केंद्र। और संविधान का पार्ट 6 है राज्य, जो कि हमारा आर्टिकल 151 से 237 है। इतने आर्टिकल और इतने पार्ट आपको अभी तक हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आज हम नया पार्ट शुरू कर रहे हैं स्टेट मतलब राज्य। इस समय भारत में कितने राज्य हैं, और भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्या आपको पता है? अगर पता हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें। भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। देखो, राज्य शुरू होता है हमारा विधानमंडल से। राज्य का स्ट्रक्चर क्या क्या होगा? विधानमंडल के अंतर्गत आएंगे हमारे विधानसभा और विधान परिषद। इसमें एक को मेंबर हमारा होगा राज्यपाल, ठीक है। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। देखो, इसके पहले हम लोगों ने केंद्र पढ़ा था। जिस भी बच्चे को अगर केंद्र समझ में पूरा अच्छे से आ गया है तो राज्य में उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। देखो, कल हमने आपको केंद्र में बताया था संसद, इसमें है हमारा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। ये हमारे केंद्र में, ये हमारे राज्य में आता है और ये हमारे केंद्र में आता है। इतना स्ट्रक्चर अगर किसी को भी क्लियर है तो वो बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन इससे इंप्रूव कर सकता है। यहां पे जो वास्तविक प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है, यहां पे जो वास्तविक प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे केंद्र में संसद होती है वैसे राज्य में क्या होता है? विधानमंडल। ध्यान से सुनना, ये स्ट्रक्चर अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो आप
जो छोटे छोटे एक वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं आप आराम से कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर ये स्ट्रक्चर आपको समझ में नहीं आया तो वो क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जो उच्च सदन, निम्न सदन, प्रथम, द्वितीय और ऊंचा नीचा जो पूछा जाता है ना, प्रथम द्वितीय, तो यहीं से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखो, जैसे संसद होता है केंद्र में, राज्य में क्या होता है? विधानमंडल। केंद्र में संसद के कितने पार्ट होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री पार्ट नहीं है, ठीक है। विधानमंडल में क्या होगा? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। यहां पे मुख्यमंत्री पार्ट नहीं है, ठीक है। विधानमंडल और संसद के भाग नहीं होते हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, ये सिर्फ प्रधान होते हैं जो कार्यवाही का संचालन करते हैं। अब देखो, जैसे संसद में लोकसभा है वैसे राज्य में क्या है? विधानसभा। जैसे संसद में राज्यसभा है वैसे यहां क्या है? विधान परिषद। जैसे संसद में राष्ट्रपति काम करता है वैसे राज्यों में राज्यपाल काम करता है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा के समतुल्य राज्यसभा के समतुल्य राज्यों में कौन सा सदन होता है? तो विधान परिषद, ठीक है। लोकसभा के समतुल्य राज्यों में कौन सा सदन होता है? तो विधानसभा, ठीक है। अब देखो यहां से क्वेश्चन पूछा, अच्छा हमने आपको बताया था लोकसभा राज्यसभा के बारे में। लोकसभा कैसा सदन है भाई? अस्थायी सदन है। लोकसभा कैसा सदन है? निम्न सदन है। लोकसभा कैसा सदन है? प्रथम सदन है। अगर लोकसभा अस्थायी है तो राज्यसभा फिर स्थायी होगी। अगर लोकसभा निम्न सदन है तो राज्यसभा उच्च सदन है। अगर लोकसभा प्रथम सदन है तो राज्यसभा द्वितीय सदन है। इतने फैक्ट हमने आपको बताए थे, बिल्कुल सेम आप ये यहां उतार दीजिए। लोकसभा के बराबर क्या आता है हमारा? विधानसभा। अगर विधानसभा लोकसभा के बराबर है तो ये भी अस्थायी होगी, निम्न होगी और प्रथम होगी। अगर राज्यसभा के समतुल्य विधान परिषद है तो ये भी स्थायी होगी, उच्च होगी और द्वितीय होगी, ठीक है। लोकसभा के समतुल्य विधानसभा है तो जितनी भी प्रॉपर्टी आप लोकसभा में पढ़ रहे हो वही प्रॉपर्टी आप विधानसभा में पढ़ोगे। जो प्रॉपर्टी आपने राज्यसभा में पढ़ी है वही प्रॉपर्टी आप विधान परिषद में पढ़ोगे, ठीक है। और जो राष्ट्रपति के साथ नियम कानून लागू होते हैं वही नियम कानून राज्यपाल के साथ लागू होते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि केंद्र में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख कौन होता है भाई? राष्ट्रपति। तो राज्य में संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल। राज्य में संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल। अगर हम लोग यहां बात करें वास्तविक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख कौन होगा? तो प्रधानमंत्री। अगर यहां पे हम वास्तविक प्रमुख बात करें तो मुख्यमंत्री। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, सारे क्वेश्चन एज इट इज आपको मिलेंगे, ठीक है। राज्य में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है भाई? राज्यपाल। केंद्र में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति, ठीक है। राज्य में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होगा? तो मुख्यमंत्री। केंद्र में राज्यपालिका केंद्र में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होगा? तो प्रधानमंत्री, ठीक है। जो काम यहां प्रधानमंत्री करेगा वो काम यहां मुख्यमंत्री करेगा, जो काम यहां राष्ट्रपति करेगा वो काम यहां राज्यपाल करेगा, ठीक है। जो काम राज्यसभा और लोकसभा करेंगी वही काम विधान परिषद और विधानसभा करेगी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई भाई। स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आर्टिकल भी याद करना हो तो 79, 80 और 81। राष्ट्रपति हमारा 52। यहां पे विधान 169, 168 और 155, ठीक है। राज्यपाल का आर्टिकल क्या है भाई? 155, विधानसभा का 168, विधान परिषद का 169, यहां पे राज्यसभा का 80, लोकसभा का 81 और राष्ट्रपति का 52, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर होने के बाद अब हम लोग विधानसभा, विधान परिषद और मुख्यमंत्री के बारे में इंडिविजुअल अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। याद रखना जो प्रॉपर्टी आपकी लोकसभा में आई थी
सेम एज इट इज प्रॉपर्टी आपकी विधानसभा में भी आएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राज्य। राज्य में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे राज्यपाल के बारे में। आप लोग हेडिंग डाल लो राज्यपाल। ठीक है, राज्य हमारा है 152 से 237 तक। ये हमारा पार्ट 6 है संविधान का। राज्यपाल सबसे पहला क्वेश्चन है। अब देखो हम कंपेयर करते करते पढ़ाएंगे आपको, केंद्र से जरूर कंपेयर करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, राज्यपाल किसके बराबर होता है? राष्ट्रपति के। तो राज्यपाल की उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। 35 वर्ष राज्यपाल की उम्र कितनी होनी चाहिए भाई? 35 वर्ष। और राष्ट्रपति की उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल की उम्र हमें कितनी वर्ष होनी चाहिए भाई? 35 वर्ष। सेम एज इट इज राज्यपाल किसके इक्विवेलेंट होता है? राष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति की उम्र भी कितनी होनी चाहिए थी हमारी? 35 वर्ष। ठीक है, अब इसमें आता है आपको प्रॉपर लिखना है भाई, उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपने केंद्र अच्छे से नहीं पढ़ा है तो हम साथ साथ उसका रिवीजन करते चलेंगे केंद्र का, तो आप लोग उसको भी रिवाइज कर सकते हैं ना। जैसे राज्यपाल की उम्र कितनी होनी चाहिए हमारी? 35 वर्ष। और अभी हमने आपको बताया था कि राज्यपाल किसके इक्विवेलेंट होता है? तो राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की उम्र भी कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। दूसरा आता है अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। इसके बाद दूसरा आर्टिकल आता है अनुच्छेद 156। 155 में क्या होगा? राज्यपाल की नियुक्ति होगी। और अनुच्छेद 156 में नियुक्ति संबंधित अर्हताएं, नियुक्ति संबंधित अर्हताएं दी जाएंगी। जैसे उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा वो आता है कि जो राज्यपाल होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। जो राज्यपाल होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। ठीक है, जो राज्यपाल होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। वह 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, मतलब हर 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति उसको रीअपॉइंट करेगा। ठीक है, वो राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि अब इनको दोबारा अपॉइंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब आर्टिकल जो 155 है उसमें राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है किसी भी स्टेट में। और आर्टिकल 156 में राज्यपाल से संबंधित अर्हताएं, मतलब उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह पागल या दिवालिया ना होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना होना चाहिए, और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, और उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। मतलब यह है कि हर 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति अपने विवेक से ये सोचेगा कि भाई इनको हम दोबारा अपॉइंट करें या ना करें। जैसे अभी रिसेंट में ही क्या हुआ है, सत्यपाल मलिक जो हमारे गोवा के राज्यपाल थे उनको मेघालय शिफ्ट कर दिया गया है। मेघालय शिफ्ट कर दिया गया है। और अब जब गोवा के राष्ट्रपति मेघालय गए तो गोवा खाली हो गया, तो गोवा का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो भरत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो राज्यपाल से संबंधित 35 वर्ष होनी चाहिए। 155 में राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ध्यान रखना 156 में एक सब सेक्शन आता है का, उसमें यह लिखा है कि अगर एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, ध्यान से सुनना, अगर एक राज्यपाल
2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, जैसे वर्तमान में जो हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भरत सिंह कोश्यारी, उनको गोवा का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, उनको गोवा का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इस सिचुएशन में पेमेंट का क्या होगा? पेमेंट हमारा राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। ठीक है, याद रखना, पेमेंट हमारे राष्ट्रपति साहब डिसाइड करेंगे। और वो किस आर्टिकल में है? 156 का सेक्शन 1, 156 का सेक्शन 1। ठीक है, 156 के सेक्शन 1 में ये साफ साफ लिखा है कि अगर एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हुआ तो राष्ट्रपति ये डिसाइड करेगा कि उसका पेमेंट स्केल क्या होगा, कितनी उसको पेमेंट मिलेगी, क्या डबल पेमेंट मिलेगी या एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी या सेम चलता रहेगा। ठीक है, अब राज्यपाल से संबंधित हमारे स्पेशल आर्टिकल हैं, जो आर्टिकल 192 और आर्टिकल 192 और आर्टिकल 200, 200 मतलब आर्टिकल 192 और आर्टिकल 200। ये दोनों आर्टिकल क्या कहते हैं? ये दोनों आर्टिकल ही राज्यपाल से संबंधित है। आर्टिकल 192 ये बोलता है कि विधानमंडल के किसी भी सदस्य की अर्हता, ध्यान से सुनना, विधानमंडल के किसी भी सदस्य की अर्हता के बारे में जो डिसीजन होगा वो कौन लेगा? राज्यपाल। विधानमंडल के किसी भी सदस्य के चुनाव संबंधी अर्हता, अर्हता का मतलब होता है एलिजिबिलिटी, चुनाव संबंधी अर्हता चुनाव आयोग की सलाह पर राज्यपाल करता है। ध्यान रखना भाई, ये जो सलाह होती है ये अनिवार्य सलाह होती है। किसी भी विधानमंडल का अगर कोई भी सदस्य है, चुनाव से संबंधी अगर उसकी कोई भी अर्हताएं डिसाइड करनी होती हैं या ऐड करनी होती है नहीं, तो वो चुनाव आयोग की अनिवार्य सलाह पर राज्यपाल करता है। ध्यान रखना, विधानमंडल के किसी भी सदस्य के चुनाव संबंधी अर्हताएं, विधानमंडल के किसी भी सदस्य के चुनाव संबंधी अर्हताओं का फाइनल डिसीजन कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन किसकी अनिवार्य सलाह पर करता है? तो चुनाव आयोग की अनिवार्य सलाह पर राज्यपाल करता है विधानमंडल के किसी भी सदस्य के चुनाव संबंधी अर्हताएं। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 200 सिंपली ये बोलता है कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को या किसी भी अधिपत्र को राष्ट्रपति के लिए बचा के रख सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए किसी भी विधेयक या अधिपत्र को, राष्ट्रपति के लिए किसी भी विधेयक या अधिपत्र को राज्यपाल सुरक्षित रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल से संबंधित 5-6 फैक्ट आपके पास ये आ गए कि एक तो राज्यपाल की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। लिखा कहां है भाई? आर्टिकल 155 में लिखा गया कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। उसके बाद 156 में लिखा है कि राज्यपाल के लिए अर्हताएं क्या होनी चाहिए? शपथ कौन दिलाएगा भाई? राष्ट्रपति। त्याग पत्र किसको देगा भाई? राष्ट्रपति को। और इसका कार्यकाल कितना होगा? तो प्रसाद पर्यंत होगा राष्ट्रपति के, लेकिन 5 वर्ष के बाद, ठीक है, 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति ये डिसाइड करेगा कि अब इनको क्या करना चाहिए, मतलब आगे अपॉइंट करना चाहिए या फिर इनको यहीं से रिटायर्ड कर देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 192 और 200। 192 में ये बोला गया है कि विधानमंडल के किसी भी सदस्य से की चुनाव संबंधी अर्हताएं चुनाव आयोग की सलाह पर राज्यपाल डिसाइड करेगा। आर्टिकल 200 ये बोलता है कि राज्यपाल किसी भी अधिसूचना को, किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, तो इतने आर्टिकल आपके राज्यपाल के बारे में इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट ये बनता है कि राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल कार्यपालिका का
कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है। देखो प्रमुख से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो क्वेश्चन पूछेगा, दो क्वेश्चन बनते ही हैं। एक संवैधानिक प्रमुख कौन होता है और एक वास्तविक प्रमुख कौन होता है। ठीक है, अगर संवैधानिक प्रमुख की बात की जाएगी तो हम लोग राज्यपाल के साथ जाएंगे, केंद्र की बात करेगा तो भाई राष्ट्रपति के साथ जाएंगे, अगर वास्तविक प्रमुख की बात करेगा तो प्रधानमंत्री के साथ जाएंगे और राज्य में मुख्यमंत्री के साथ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसके बाद है यह राज्यों में केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। जितने भी राज्य होते हैं उस हर राज्य में एक राज्यपाल होता है और राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति का नुमाइंदा तो होता ही होता है, केंद्र का प्रतिनिधित्व भी करता है। ठीक है, इसके बाद यह हर महीने या हर सप्ताह राष्ट्रपति को राज्य के बारे में सूचना देता है, राज्य के बारे में सूचना देता है। मतलब हर महीने तो मतलब देना ही देना है। अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो हर सप्ताह भी वो एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को ये देगा कि क्या राज्य में कानून व्यवस्था अच्छे से चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, इसी से एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बनता है कि आपको ये इमरजेंसी के बारे में हमने आपको बताया था, राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है, राष्ट्रपति। तो ये भी आता है कि राज्यपाल की सलाह पर, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है, राष्ट्रपति शासन लगाता है। ठीक है, इसके बाद एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है राज्यपाल से, आर्टिकल 161 क्षमादान। हमने आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया था, राष्ट्रपति भी क्षमादान देता है। राष्ट्रपति एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो मृत्युदंड माफ कर सकता है। राष्ट्रपति क्या करता है, मृत्युदंड माफ कर सकता है। वो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 72। अगर राष्ट्रपति क्षमादान देगा, जाहिर सी बात है राज्यपाल भी क्षमादान देगा। अगर राज्यपाल क्षमादान देगा तो वो किस आर्टिकल में देगा, तो आर्टिकल 161। लेकिन याद रखना, राज्यपाल के पास क्षमादान तो है लेकिन मृत्युदंड वो माफ नहीं कर सकता। याद रखना, क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है, निम्न में से कौन मृत्युदंड नहीं माफ कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 161 में लिखा है मृत्युदंड को छोड़कर सभी प्रकार की क्षमा दे सकता है, सभी प्रकार की क्षमा दे सकता है। ठीक है, मृत्युदंड को छोड़कर सभी प्रकार की क्षमा दे सकता है। अब देखो, सभी प्रकार की क्षमा में अगर कोई भी ऐसा केस जो डिफेंस से रिलेटेड है वो राज्यपाल टैकल नहीं करेगा, राज्यपाल टैकल नहीं करेगा, वो राष्ट्रपति के पास ही जाएगा। ठीक है, तो मृत्युदंड को छोड़कर सभी प्रकार की क्षमा दे सकता है राज्यपाल। बस आपको याद रखना है राज्यपाल का आर्टिकल क्या है, 161, राष्ट्रपति का आर्टिकल क्या है, 72। एक स्पेशल राइट होता है जो राष्ट्रपति के पास ही होता है, मृत्युदंड का। मृत्युदंड सिर्फ राष्ट्रपति ही माफ करता है। ठीक है, राष्ट्रपति ही माफ करता है। याद रखना, एक अगर मर्सी पिटीशन आपने डाल दी, दया याचिका अगर एक आपने डाल दी राष्ट्रपति के यहां और राष्ट्रपति ने उसको रिजेक्ट कर दी तो दूसरी दया याचिका आप नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यहां से ये हम पूछ रहे हैं आपसे कि जो आर्टिकल 72 में एक स्पेशल राइट राष्ट्रपति जी को दिया गया है कि वह मृत्युदंड माफ करें, उस माफ करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो राष्ट्रपति साहब हमारे जो मृत्युदंड माफ करते हैं, उस मृत्युदंड के माफ करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्या आपको पता है? अगर पता हो तो वीडियो पॉज करके कमेंट जरूर करें। मैं आपको 50 बार बता चुका हूं वो वर्ड।
जो राष्ट्रपति स्पेशल मृत्युदंड माफ करने पे यूज करते हैं, याद रखना। अगर पता हो तो कमेंट करो, मैं बता रहा हूं। प्रविलंबन क्या होता है? प्रविलंबन, एक बार रिपीट करो आप, प्रविलंबन, ठीक है। अब इसके राज्यपाल के बाद हम लोग आता है, नंबर आता है भाई मुख्यमंत्री साहब का। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का सीधा आर्टिकल एक है 164 का पैरा 1, 161 का, सॉरी नहीं 164 का पैरा 1, 161 में राज्यपाल का क्षमादान है, ठीक है। 164 का पैरा 1 में बोला गया है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल जो होगा वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, ठीक है। इसमें एक टर्म से याद रखना, जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल राज्य का मुखिया है, राज्यपाल राज्य का मुखिया है, मुखिया है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया है, ठीक है। जो हमारा राज्यपाल होता है, यह भी फैक्ट बहुत अच्छा है, जो हमारा राज्यपाल होता है वो एक राज्य का मुखिया होता है, जबकि एक मुख्यमंत्री जो होता है वो हमारे सरकार का मुखिया होता है। मुख्यमंत्री का आर्टिकल क्या है? 164 का सब सेक्शन 1। इसमें साफ साफ क्लियरली ये लिखा गया है कि एक गवर्नर अपॉइंट ए चीफ मिनिस्टर इन स्टेट, ठीक है। मतलब राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसके बाद इसमें एक फैक्ट आता है कि सीएम की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, राज्यपाल करेगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल हमारी एमपी की राज्यपाल भी हैं और यूपी का अतिरिक्त प्रभार भी उन्हीं के पास है। आनंदीबेन पटेल हमारे गुजरात से बिलोंग करती है, ठीक है। तो 164 के सब सेक्शन 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अब देखो मुख्यमंत्री के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए? अब ध्यान से सुनो, मुख्यमंत्री के इक्विवेलेंट केंद्र में क्या होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के लिए हमने उम्र क्या लिखाई थी? प्रधानमंत्री के लिए उम्र क्या लिखाई थी हमने? 25 वर्ष। मतलब मुख्यमंत्री के लिए भी 25 वर्ष उम्र होगी। उम्र कितनी होगी? 25 वर्ष, ठीक है। उम्र 25 वर्ष होगी और किस संसद विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। बाय द वे मान लो कि वो किसी सदन का सदस्य नहीं है और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो क्या होगा? याद रखना, अगर उनके पास किसी भी सदन की सदस्यता नहीं है और उनको मुख्यमंत्री बनाना है तो एक टाइम पीरियड है 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर किसी सदन की सदस्यता जरूरी है, किसी सदन की सदस्यता, किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी, किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी। 6 महीने के अंदर किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी, ठीक है। अब देखो मुख्यमंत्री के बारे में कितनी जानकारी आपको मिली है कि इसका मुख्यमंत्री साहब का आर्टिकल क्या है? 164 का सब सेक्शन 1, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, ठीक है। और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल।
इसके बाद आता है कि मुख्यमंत्री हमारा जो होता है वो सरकार का मुखिया होता है, जबकि राज्यपाल हमारे राज्य का मुखिया होता है। इसमें एक दूसरा फैक्ट और बन सकता है कि जो राज्यपाल होता है वो हमारे राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, और जो हमारा मुख्यमंत्री होता है वो एक राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। इसमें एक फैक्ट और बनता है कि जो राज्यपाल होता है वो हमारे केंद्र का मुखिया होता है, केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर अधिकार करता है, जबकि जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं उनकी वो किसी भी विधानमंडल के सदन के सदस्य होने चाहिए। अगर वो सदस्य नहीं है तो कितने दिन के अंदर सदस्यता लेनी होगी भाई? 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर उनको सदस्यता लेनी होगी, ठीक है। इसके बाद उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए भाई? 25 वर्ष। और एक बात याद रखना, मुख्यमंत्री अगर अपना इस्तीफा दे रहा है तो सारी विधानसभा भंग हो जाएगी, ठीक है। मुख्यमंत्री अगर अपना इस्तीफा दे रहा है तो विधानसभा भंग हो जाएगी। यही हाल प्रधानमंत्री में होता है। प्रधानमंत्री साहब अगर अपना इस्तीफा दे रहे हैं तो लोकसभा भंग हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही प्रधानमंत्री के लिए भी हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्ताएं होनी चाहिए लोकसभा की, ऐसे ही मुख्यमंत्री के लिए भी आर्ताएं होनी चाहिए भाई कि 6 महीने के अंदर उनको संसद के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर सदस्य नहीं है तो सदस्यता लेनी चाहिए, सदस्य नहीं है तो सदस्यता लेनी चाहिए। अब इसके बाद आता है, देखो हम लोगों ने राज्यपाल कंप्लीट कर लिया, मुख्यमंत्री कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद आता है महाधिवक्ता। देखो महाधिवक्ता के लिए सबसे पहली बात आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल आपका है 165 का सब सेक्शन 1, सेक्शन 165 का सब सेक्शन 1, आर्टिकल 165 में पहला, इसमें है नियुक्ति कौन करता है इनकी? महाधिवक्ता की नियुक्ति हमारे करते हैं राज्यपाल, ठीक है। इनके राज्यपाल किन व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं? हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। इसके बाद महाधिवक्ता आर्टिकल 165 का एक नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और एलिजिबिलिटी क्या होगी? हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। इनका कार्यकाल क्या होगा? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। कार्यकाल जो होगा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, कार्यकाल जो होगा वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, जो इनका कार्यकाल होगा वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे, ठीक है। महाधिवक्ता किसके अंतर्गत कार्य करते हैं? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। ध्यान रखना, महाधिवक्ता और वहां हम लोगों ने पढ़ा था महान्यायवादी, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है? कार्यकाल हो गया है। अब इनका कार्य क्या है? कार्य है सरकार को संबंधित राज्य सरकार को विधि संबंधी सलाह देना, बस। देखो महाधिवक्ता का आर्टिकल क्या है? 165 का 1, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अगर नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है तो कार्यकाल क्या होगा? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। महाधिवक्ता बनने के लिए अर्हता क्या होनी चाहिए? मतलब एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्य हो। मतलब कुल मिला के फाइनली कहने का मतलब यह है कि लॉ का, विधि का ज्ञाता हो, अच्छा खासा उसको लॉ आता हो। कार्यकाल क्या होगा? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। ये इनका महाधिवक्ता का कार्य क्या होता है? महाधिवक्ता का कार्य होता है कि जो भी सरकार है, जो भी संबंधित राज्य की सरकार है, उसको विधि संबंधी सलाह देना। क्या करना? विधि संबंधी सलाह देना। तो ये महाधिवक्ता है। महाधिवक्ता का कार्य होता है राज्य को विधि संबंधी सलाह देना। इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है भाई? हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। अब आप बोलोगे हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने क्या योग्यता होनी चाहिए? अभी हम लोग थोड़ी देर में हाई कोर्ट चलना है। हाई कोर्ट मतलब हाई कोर्ट नहीं चल रहे, हाई कोर्ट पे मतलब डिस्कशन करेंगे, तो उसमें आपको बताएंगे कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए कितनी वकालत करनी पड़ती है, कितने दिन तक लगातार वकालत करनी पड़ती है, क्या
भाई वकील अधिनियम बोलता है ना, सारी चीजें बताएंगे तब उसमें न्यायाधीश बनने की योग्यता आ जाएगी। ठीक है, इतने फैक्ट आपको याद रखना है। आर्टिकल 165 नियुक्ति राज्यपाल, कार्यकाल राज्यपाल, कार्य क्या है, सरकार को विधि संबंधी सलाह देना। ठीक है, विधान परिषद। देखो अब लोग हम स्टार्ट कर रहे हैं विधान परिषद। विधान परिषद, देखो राज्य में हम लोगों ने विधानमंडल के बाद विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को किया था। हम लोगों ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री को पढ़ लिया है, उस पर डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, यह बात याद रखना कि ये जो हम सीरीज चला रहे हैं ये सिर्फ एसएससी, रेलवे और पुलिस के लिए है। जो भाई यूपीएसआई के लिए है ना, यूपीएसआई के लिए भाई इससे भी मॉडरेट लेवल आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग बोलोगे कि हमें यूपीएसआई के लिए पॉलिटी पढ़नी है तो हम बहुत अच्छे से तुम्हारा वीडियो बना के तुमको दे देंगे, बहुत डीप में, मतलब पीक लेवल पे, उससे बाहर कुछ आने नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि यहां से यूपीएसआई में क्वेश्चन आ जाएंगे तो हाँ 5 से 6 क्वेश्चन फंस जाएंगे, लेकिन उससे कोई भला नहीं होगा। 5 से 6 क्वेश्चन जो इजी वाले आते हैं, भाई मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल किसको त्याग पत्र देता है, वो त्याग पत्र शपथ वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन जो एक एडवांस लेवल की पॉलिटी पूछी जाती है यूपीएसआई में, वो ये नहीं है। ठीक है, इतना डीप लेवल अभी हम लेके नहीं चल रहे हैं, हम सिर्फ आपको एक लेआउट दे रहे हैं कि भाई ऐसी ऐसी पॉलिटी होती है। ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे कि हमको यूपीएसआई के लिए पॉलिटी पढ़नी है या संविधान, मूल विधि, नियम, आईपीसी, सीआरपीसी पढ़ना है, तो आप लोग एक पॉजिटिव कमेंट जब करोगे तो हम उसकी भी क्लासेस आपको देना शुरू कर देंगे। और बहुत ज्यादा 20 दिन के अंदर मैं गारंटी लेता हूं कि पूरी पॉलिटी में यूपीएसआई लेवल की खत्म कर दूंगा। ओनली 20 डेज मैं 1.5 घंटे की पूरी क्लास रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग विधान परिषद पे। ठीक है, तो विधान परिषद का आर्टिकल क्या होता है, 169। विधान परिषद का जो आर्टिकल होता है 169, 169। ठीक है, अब देखो यहां से प्रावधान आते हैं। विधान परिषद हर राज्यों में नहीं है, विधान परिषद हर राज्यों में नहीं है। जैसे कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, है ना, आंध्रा, और पहले जम्मू कश्मीर में थी लेकिन अब वो खत्म हो गई है। ठीक है, तो इतने सारे राज्यों में अभी तक वगैरह थी, उड़ीसा में थी, उसका भी प्रावधान चल रहा है, खत्म हुआ है ना। तो विधान परिषद हर राज्यों में नहीं होती है। अगर हर राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कुछ स्पेशल राज्यों में है, तो विधान परिषद फिर बनाई कैसे जाती है। ठीक है, जैसे विधानसभा हर राज्य में है ना। आपके पास वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है ना। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन 28 राज्यों में जो हम स्पेशल स्टेट की बात कर रहे हैं, उन 28 राज्यों में सभी में तो विधानसभा है, सभी में विधानसभा है, बट क्या सभी में विधान परिषद है? क्या 28 के 28 राज्यों में विधान परिषद है? बिल्कुल नहीं, 28 के 28 राज्यों में विधान परिषद नहीं है। हमने कुछ स्पेशल राज्य आपको बताए, जैसे अभी रिपीट किए, जैसे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान और आंध्रा, है ना। और पहले जम्मू भी था, शायद वो जम्मू अब हट गया है, वो यूटी में चला गया है। ठीक है, उड़ीसा में भी कुछ प्रावधान आया था। ठीक है, तो विधान परिषद बनता कैसे? सबसे पहला देखो, विधान परिषद संसद के नियम द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? संसद नियम द्वारा। ठीक है, सबसे पहला संसद नियम द्वारा, विधानसभा से पास कराकर, विधानसभा से पास कराकर बनाई जाती है। अब देखो, किसी भी राज्य में अगर आपको विधान परिषद बनानी है तो आप उसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले यह बात याद रखना कि जो राज्य में विधान परिषद है, विधानसभा नहीं बनाती है, ना ही अकेले संसद बनाती है। जिस राज्य में आपको बनाना है तो संसद उस राज्य की विधानसभा से एक संकल्प पारित कराएगी। क्या करेगी? कौन कराएगा? संसद संबंधित राज्य की विधानसभा से एक संकल्प पारित कराएंगी। संकल्प पारित होने के बाद ही संबंधित राज्य में विधान परिषद का निर्माण होगा। अगर बाय द वे मान लो ये तो बनाना हो गया, अब किसी राज्य की विधान परिषद है और उसको हटाना है, तो भी सेम प्रोसेस, संसद संबंधित राज्य की विधानसभा से एक संकल्प पारित करके उसको हटा भी देगी। मतलब जैसे बनाएगी वैसे ही हटाएगी। इनका प्रोसेस क्या है? संसद संबंधित राज्य की विधानसभा से
एक संकल्प पारित कराएगी, संकल्प पारित कराने के बाद ही विधान परिषद बनेगी या विधान परिषद फटेगी। दोनों का प्रोसेस एक ही है, संसद द्वारा संकल्प पारित करना, विधान परिषद से पास कराना। ठीक है, आर्टिकल इसका क्या है 169। अब देखो, हमने अभी अभी आपको जस्ट वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो विधान परिषद होता है, विधान परिषद सेंट्रल में किस सदन के बराबर होता है, विधान परिषद केंद्र के किस सदन के बराबर होता है। तो आपका जवाब आएगा, बिल्कुल जवाब क्या आएगा, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो, राज्यसभा। राज्यसभा है ना, विधान परिषद जो आएगा वो राज्यसभा के इक्विवेलेंट होगा। अगर राज्यसभा के इक्विवेलेंट होगा तो भैया ये कैसा सदन होगा, उच्च सदन होगा। कैसा सदन होगा, उच्च सदन होगा। ये जो उच्च सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन, द्वितीय सदन है ना, भंग किया जा सकता है, विघटित नहीं किया जाता, ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, अच्छे टीचरों का भी दिमाग हिला देते हैं। ठीक है, कि उच्च कौन है, निम्न कौन है, प्रथम कौन है, द्वितीय कौन है, स्थायी कौन है, अस्थायी कौन है। तो ये जैसे हम आपको बता रहे हैं, अगर आप वैसे पढ़ोगे तो आप कभी भी भूलोगे नहीं। याद रखना, कंपेयर करके याद करो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी को समझ में नहीं आता है, बट अगर किसी के भी समझ में आ गया तो वो कभी जाता नहीं है। ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन कैसा है, राज्यसभा के इक्विवेलेंट है, उच्च सदन है। अगर उच्च है तो स्थायी होगा, अगर उच्च है तो स्थायी होगा, अगर स्थायी है तो द्वितीय सदन होगा, अगर स्थायी है तो द्वितीय सदन होगा। ठीक है, विधान परिषद किसके बराबर होता है, राज्यसभा के। विधान परिषद कैसा सदन है, उच्च सदन है। विधान परिषद कैसा सदन है, स्थायी सदन है। विधान परिषद कैसा सदन है, द्वितीय सदन है। ठीक है, यह कभी भंग नहीं होता है। विधान पर क्या राज्यसभा कभी भंग हो रही थी, हमने बताया था, क्या राज्यसभा कभी भंग होती है, कभी भंग नहीं होती है, कभी विघटित नहीं होती है। ठीक है, हमने आपको कल यह भी बताया था, विघटन, स्थगन, है ना, ये 17 ये सारे टर्म्स भी आपको हमने समझाए थे। लेम डक क्या होता है, कल ये भी बताया था। लेखानुदान क्या होता है, कल ये भी बताया था। कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं, नीतिगत कटौती, आर्थिक कटौती और कटौती। 3 कटौती आपको बताए थे, एक में 1 रुपया कम होता है, एक में 100 रुपया कम होता है और एक में एक स्पेशल क्राइटेरिया के हिसाब से कम किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन भैया मेरे तैयार कर लेना। अगर तैयार नहीं हुए ना तो आप जब कंप्यूटर के सामने बैठोगे ना तो आपको पता चलेगा कि पढ़े सारे हैं लेकिन आप आंसर एक का भी नहीं दे पाओगे। ठीक है, विधान परिषद राज्यसभा के बराबर है, उच्च सदन है, स्थायी सदन है और द्वितीय सदन है। अब देखो, विधान परिषद एक को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके 1/3 सदस्य, ध्यान दो, हमने राज्यसभा में भी आपको बताया था कि 1/3 सदस्य हर, ठीक, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए यह एक स्थायी सदन है, इसलिए यह एक स्थायी सदन है। ठीक है, तो विधान परिषद के बारे में इतनी चीजें आपको पता चली। ठीक है, विधान परिषद कैसे बनाई जाती है, संसद के नियम द्वारा। ठीक है, किसकी सलाह पर बनाई जाती है, याद रखना, विधान परिषद किसकी सलाह पर बनता है। ऑप्शन आएगा मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या संबंधित राज्य की विधानसभा। तो भाई सही क्या होगा, संबंधित राज्य की विधानसभा। यह क्वेश्चन गलत कर दोगे अगर पढ़ोगे नहीं आप। ध्यान देना, विधान परिषद किसकी सलाह पर बनाई जाती है, तो विधानसभा की सलाह पर। ठीक है, विधानसभा से संकल्प पारित कराकर। कौन बनाता है, किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण कौन करता है। पहला ऑप्शन आएगा राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन आएगा मुख्यमंत्री, तीसरा ऑप्शन आएगा राज्यपाल, चौथा ऑप्शन आएगा संसद। तो कौन बनाता है भाई, संसद। ये क्वेश्चन आपका वेट कर रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद विधान परिषद का आर्टिकल क्या है, 169। क्या विधान परिषद को कभी भंग किया जा सकता है, क्या विधान परिषद का कभी विघटन होता है, बिल्कुल नहीं होता है। क्यों विघटन नहीं होता है,
क्योंकि इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं और एक वही साइकिल चलता रहता है, इसलिए वो कभी भी भंग नहीं होता है। याद रखना, विधान परिषद का चुनाव जो होता है ना, विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये किसके केंद्र में, किसके समतुल्य है? राज्यसभा के। उच्च सदन है, स्थायी सदन है, द्वितीय सदन है। ठीक है भाई, इसका कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष। इसके सदस्य की उम्र कितनी होती है भाई? 30 वर्ष। ये सारे क्वेश्चन भाई हो गई तुम्हारी विधान परिषद। क्या इसमें बचा है? कुछ बचा है? बताइए आप। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों की उम्र कितनी होती है? 30 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों की उम्र कितनी होती है भाई? 30 वर्ष। विधान परिषद के हर 2 वर्ष में कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य कितने समय में सेवानिवृत्त होते हैं? हर 2 वर्ष में। ठीक है, विधान परिषद का आर्टिकल क्या है? 169। विधान परिषद बनाता कौन है? संसद। विधान परिषद, संसद किसकी सलाह पर बनाता है? तो विधानसभा की। विधान परिषद राज्यसभा के बराबर है, उच्च सदन है, स्थायी सदन है, द्वितीय सदन है। ठीक है, आई थिंक विधान परिषद के बारे में इतनी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। ये सारे वन लाइनर फैक्ट हैं जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, इनको याद जरूर कर लेना। ठीक है, विधान परिषद के बाद आता है हमारा विधानसभा। विधानसभा, विधानसभा का वही आर्टिकल है 168। 168 के तहत विधानसभा होती है, बनाई जाती है। ठीक है, अब विधानसभा के बारे में क्या क्या कंडीशन आपको देखनी है। ठीक है, सबसे पहले विधानसभा एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन है, विधानसभा को भंग किया जा सकता है। अगर ये एक अस्थायी सदन है तो इसको भंग किया जा सकता है। भंग कौन करता है? राज्यपाल भंग करता है। राज्यपाल भंग करता है। किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है, राज्यपाल भंग करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। अब देखो, यहीं से आप थोड़ा सा रुको और हम बता रहे हैं विधानसभा किसके बराबर है केंद्र में, तो भाई ये लोकसभा के बराबर है। विधानसभा केंद्र की लोकसभा के बराबर, जिसका आर्टिकल 81 है। ठीक है, लोकसभा के बराबर है। लोकसभा कैसा सदन था? हमने बताया था आपको, अस्थायी। लोकसभा को भंग किया जा सकता था। लोकसभा को कौन भंग करता था भाई? याद करो, राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की। तो जो काम केंद्र में राष्ट्रपति कर रहा है वही काम राज्य में राज्यपाल कर रहा है। जो काम केंद्र में प्रधानमंत्री कर रहा है वही कार्य राज्य में मुख्यमंत्री कर रहा है। तो भाई वहां पे राष्ट्रपति भंग करता था प्रधानमंत्री की सलाह पर, तो यहां कौन भंग करेगा? राज्यपाल भंग करेगा मुख्यमंत्री की सलाह पर। सिंपल सी बात है। ठीक है, विधानसभा के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए भाई? 25 वर्ष। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल या कितना होता है भाई? 5 वर्ष। और विधानसभा की जो वोटिंग होती है ना, वो प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। प्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा विधानसभा का चुनाव किया जाता है। ठीक है, विधानसभा का। अब देखो, वर्तमान में कितनी विधानसभाएं हैं? वर्तमान में कितनी विधानसभाएं हैं? तो भाई याद रखना, 28 तो हो गई स्टेट की। वर्तमान में कितनी विधानसभाएं हैं भारत में? 28 तो स्टेट की हो गई। और आपको यह बताना है कि ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभाएं हैं। ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभाएं हैं? आपको पता है? अगर आपको पता हो तो आप वीडियो पॉज करके प्लीज कमेंट जरूर करें। अगर आपको पता है, अगर आप कमेंट करते हो तो आपको याद रहता है कि नहीं भाई, एक बार रिवीजन हो जाता है आपका। हम 2-2 3-3 बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जितना इसको पढ़ोगे और जितनी बार सुनोगे तो आपको उतना ही रिवीजन होगा। और अगर कहीं आपने पढ़ने के साथ साथ मुंह से बोलना भी स्टार्ट कर दिया धीमे धीमे, तो रियली आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है,
तो भाई 28 तो स्टेट की विधानसभा हो गई, प्लस 3 यूटी पे भी है। अब 3 यूटी कौन कौन है भाई? दिल्ली, पुदुचेरी, दिल्ली, पुदुचेरी और JNK। दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर तीनों में भी विधानसभाएं हैं। 3 यूटी कौन कौन है जिनमें विधानसभाएं हैं? हमने आपको बताया 3 केंद्र शासित प्रदेश है आपके, एक है दिल्ली, एक है पुदुचेरी और एक है जम्मू एंड कश्मीर। याद रखना ये क्वेश्चन आएगा। निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है या कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे विधानसभा नहीं है? दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो लद्दाख, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश है जहां वर्तमान में विधानसभाएं हैं? 3, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है भाई? 5 वर्ष। सदस्यों की उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। मतदान कैसा होता है? प्रत्यक्ष, एकल संक्रमणीय। आर्टिकल 168 ये लोकसभा के समतुल्य है, जिसका आर्टिकल 81 है। यह एक अस्थायी सदन है और अस्थायी सदन है, यह एक निम्न सदन है और यह प्रथम सदन है। तीनों फैक्ट याद रखना भाई, अस्थायी है, निम्न है और प्रथम है। क्या इसको भंग किया जा सकता है? बिल्कुल इसको भंग किया जा सकता है। अगर भंग किया जा सकता है तो भंग करता कौन है भाई? राज्यपाल भंग करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर भंग करता है। ठीक है, याद रखना, जब राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर भंग कर देता है तो उसके बाद मुख्यमंत्री, राज्यपाल को क्या अधिकार मिलता है कि वो मुख्यमंत्री बना दे? बिल्कुल मिलता है। राज्यपाल अपनी विवेक के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री बना सकता है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा यहां पे विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल और मुख्यमंत्री कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुस्कुराते रहें और आराम से पढ़ाई करते रहें। बहुत जल्दी आपकी कॉलेजेस और एकेडमी खुलने वाले हैं, एग्जाम आपका वेट कर रहे हैं, तो इसलिए भाई पढ़ते जरूर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और कोरोना से अपने आप को जरूर बचाएं।